गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद बैंक रिजल्ट। जिनका एग्जाम क्लियर हुआ है तो वेल एंड गुड, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क। जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है तो भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आपने उन चीज़ों से सीखा, आपको चीज़ों के बारे में पता चला है कि क्या करना है हमें, अब कैसे करना है, हमने कहाँ गलती की है। ठीक है, सॉरी फॉर एक्स्ट्रा नॉइज, क्योंकि मैं ट्रेन में हूँ तो इससे थोड़ी एक्स्ट्रा नॉइज है। लेकिन आप बात करते हैं, हम क्या बात कर रहे थे। देखो, तो जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो उनको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास और भी ऑप्शन है, आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। आपने ऑब्वियसली नोट करना चाहिए आप लोगों को, अगर नहीं करते हैं तो, कि आपने किस सब्जेक्ट में कितने अपने अटेम्प्ट किए, आपने आरआरबीज में या फिर आईबीपीएस में। ठीक है, और चेक कीजिए कि आपके मार्क्स कम आए या ज्यादा आए, या जो भी नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है, जो भी है तो आपको चेक करना है, और क्यों आए हैं वो भी चेक करना है। क्या पता आपने पजल गलत कर दिया, क्या पता आपने कोई डीआई गलत कर दिया, सिंप्लीफिकेशन गलत कर सकते हैं। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए, हम कहाँ एग्जाम में गलत करके आ रहे हैं, है ना। तो आपको ज्यादा अब परेशान होने की जरूरत है। अब हमारी चीज है आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क या एसबीआई पीओ। ये 3 एग्जाम्स इस साल अभी बाकी हैं और आपको इनमें एकदम मस्त करना है। तो उसके लिए अब आप क्या कर सकते हो, आप प्रिपेयर्ड हो, आप 3 एग्जाम दे के आए हो, अलग बात है फेलियर मिला है, लेकिन आप प्रिपेयर्ड हो। सही तरीके से आप उसको यूज करना है। सही तरीके से कैसे यूज करेंगे? सही तरीके से यूज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ चीजों को कॉन्स्टेंटली करना है, कंसिस्टेंटली करना है। चीजों को गैप नहीं देना है, रेगुलर बेसिस पे उन चीजों को करना है। ठीक है, आपको रोजाना, देखो एक दिन में आप बहुत सारा पढ़ ले, 24 घंटे पढ़ने से आपकी एग्जाम क्लियर नहीं होगी। रोजाना 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। आपको रोजाना थोड़ा करके आगे बढ़ना है। आप सोचो मैं एक ही आज 4000 सीढ़ियां चढ़ लूंगा, तो नहीं चढ़ोगे। आप रोज थोड़ा करके चढ़ो तो आपका हो जाएगा। बस इसी चीज को आपको ध्यान रखना है और आपको यही चीज फॉलो करना है। थोड़ा करके आपको रोज करना है। तो अब हम बात करते हैं एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस पीओ। देखो, तीनों का प्री मेंस बाकी है। क्या करना है, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क या एसबीआई पीओ में आपको क्या करना है, रोज मॉक देना है। प्री के मॉक्स रोज दीजिए, अल्टरनेट बेसिस पे ऐसे दीजिए। आज एसबीआई पीओ दिया तो कल एसबीआई क्लर्क दीजिए, उसके अगले आईबीपीएस पीओ दीजिए। तीनों रोजाना ऐसे मॉक्स चलते रहिए। ये मॉक्स आपको रोज एक देना है और इनको आपको स्किप नहीं करना है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, नेक्स्ट थिंग ये है कि जो आप मेंस का एग्जाम है, तो मेंस का क्या करना है, आपको संडे को एक मॉक देना है। एक मॉक दीजिए और उनका 2-3 दिन में एनालिसिस कीजिए। कैसे एनालिसिस करना है, संडे है आज मान लीजिए और आज हमने एक मॉक दे दिया, कल रीजनिंग उसका एनालिसिस कीजिए, परसों मैथ्स कीजिए, नेक्स्ट डे इंग्लिश कीजिए। ऐसा करके आपको 3 दिन में, नेक्स्ट 3 डेज में इसको खत्म करना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक वो मॉक खत्म हो जाना चाहिए। और जीए आपको रोज पढ़ना है, रोज 1 घंटा कम से कम आपको जीए को देना है। अगर अभी भी शुरू नहीं किया है तो अब बहुत कम टाइम बचा है, आपको जीए शुरू कर देना है। ठीक है, आपको सब कुछ आता है, प्रिपेयर कीजिए, नोट्स बनाइए, सब कुछ लिखिए, लिखने की आदत डालिए। ये मैंने भी आपको बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मैंने एक वीडियो में भी बताया है कि मैं क्या क्या लिखती थी, मैं क्या क्या करती थी, मैं सब कुछ लिख लिया करती थी। तो प्लीज गो एंड चेक इट वंस, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और प्लीज रोज थोड़ा पढ़िए, मॉक दीजिए रोज, जीए पढ़िए रोज, वो कैब जो भी नहीं आ रही है उनको नोट डाउन कीजिए और उनको रोज प्रैक्टिस कीजिए, रोज रिवीजन कीजिए। रिवाइज करेंगे तो बहुत सही रहेगा। ये 3 चीजें आपको रोजाना करनी है। अब कंप्यूटर का कोई खेल ही नहीं है, आपको इन चीजों को अच्छे से करना है। अब डिस्क्रिप्टिव भी आता है, हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव आता है। तो डिस्क्रिप्टिव की जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं बहुत टेंशन ले लेते हैं, इंग्लिश वाले भी टेंशन लेते हैं, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेटर और एसे, लेटर में क्या होगा, आप एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लीजिए, मतलब एक फॉर्मेट नहीं 3-4 फॉर्मेट अपने मन में प्रिपेयर कर लीजिए और उनको लिख ही लीजिए। अगर कोई गवर्नमेंट इशू है तो उसके फॉर्मेट में आपको क्या लिखना है, किसी कॉन्वर्सेशन पे है तो उस फॉर्मेट में आपको क्या लिखना है। ऐसे 3-4 फॉर्मेट्स आपको प्रिपेयर करके रखना है। मैं भी लिख लिया था और मैं उनको रट के चले गई थी कि एग्जाम में आएगा। और पता टाइपिंग की भी उन्हीं में हाथ चलने लग जाते थे। तो आपको भी ऐसा ही करना है, आपको उन्हीं चीजों को फॉलो करना है, उन्हीं चीजों को लिखना है। और ऐसे राइटिंग का ऐसा है, ऊपर का जो इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट रहता है और जो कंक्लूजन होता है वो मोस्टली आपको थोड़ा बहुत सेम ही रखना है सबके लिए। आपके हाथ भी वैसे ही चलने लगेंगे। ऐसे लेटर के अलावा, जैसे लेटर राइटिंग की बात करते हैं, आप एड्रेस लिखते हो ऊपर और नीचे जो लिखते हैं वो दोनों आप सेम ही लिखेंगे। जब तक क्वेश्चन में अलग गिवन नहीं है आपको चेंज नहीं करना है। जो गिवन है, अगर गिवन नहीं है तो वो आप याद कर लीजिए, लक्ष्मीबाई रोड, ABCD जो भी आपको याद करना है वो याद कर लीजिए और वही लिखना है। योर्स फेथफुली XYZ, ये सब चीजें ना आप
वहां जाके चेंज नहीं करिए, नहीं मुझे XYZ नहीं लिखना है, मुझे राधिका लिखना है, वहां जाके चेंज नहीं होना चाहिए। आप जो अभी कर रहे हैं आपको वही मेंस में फॉलो करना है, डिस्क्रिप्टिव में फॉलो करना है। सबके लिए टाइमर बना लीजिए, आपको किस में कितना टाइम देना है। मैथ्स में मेंस के एग्जाम में कितना टाइम देना है आपके पास होना चाहिए कि मुझे इतना टाइम मैथ्स में मेंस के एग्जाम में देना है, रीजनिंग में कितना देना है, इंग्लिश में कितना देना है, GA में कितना देना है। सबके पास आपके लिए टाइमर होता है। डिस्क्रिप्टिव में भी एस्से के लिए कितना टाइम रखना है, लेटर के लिए कितना टाइम रखना है, आप सबके लिए टाइमर बना लीजिए। टाइम होना चाहिए, टाइम सेट कर लीजिए। आप इन चीजों को फॉलो कीजिए और एक शेड्यूल बना लीजिए। सुबह उठ के मॉक दे रहे तो सुबह उठ के रोज मॉक ही देना है, ठीक है। जब तक एग्जाम की डेट्स नहीं आ जाती, अगर सुबह उठ के मॉक दे रहे तो सुबह उठ के देना है। और जब एग्जाम की डेट आ जाएगी तो जिस दिन एग्जाम है, जिस टाइम पे एग्जाम है, उस टाइम को आप नोट कर लीजिए। अगर सुबह 8 AM अर्ली मॉर्निंग में है तो आपको रोज 8 AM पे मॉर्निंग में एग्जाम देना है। ये चीजें आदत बना लीजिए। SBI क्लर्क बहुत ही हल्का पेपर नहीं होता है, तो ये सोचना बंद कर लीजिए। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। आपको बहुत प्रैक्टिस करना है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी। मॉक दीजिए, मॉक सबका मेरे हिसाब से ना बेस्ट से बेस्ट सोर्स है मॉक देना। पहले बेसिक्स किए देन मॉक्स पे कूद पड़ो। मॉक दीजिए, यू विल गाइज रॉक, ठीक है। तो ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये मत समझिए कि हमारे 3 एग्जाम्स फेल हो गए। आप उनसे सीख लीजिए कि वो 3 एग्जाम्स फेल किए हैं तो हम उससे क्या सीखे हैं। हम आने वाले टाइम में ऐसी मिस्टेक्स नहीं करेंगे। हमारी अगर गलतियां करें तो हम उनकी गलतियों को कैसे सुधारें। मेरे वीडियो जरूर रोजाना वॉच किया कीजिए, उनसे आपको रियली हेल्प मिलेगी। क्योंकि मैं रोज बताती हूँ कि अगर मॉक में आप गड़बड़ कर रहे हो, स्पीड नहीं आ रही है या कुछ भी है तो उसे कैसे करना है। आप डबल स्पीड में देखिए, आपके पास टाइम नहीं है तो पर आप उन्हें देखिए, तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। रीडिंग की हैबिट प्लीज डाल दीजिए, क्योंकि SBI में, IBPS में, SBI क्लर्क में आपको रीडिंग बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रीडिंग की हैबिट डाल दीजिए, बहुत सारा रीड करना पड़ेगा। तो आप स्टार्टिंग कीजिए 10 मिनट्स, 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, जो आपको सही टाइम लगता है। आप जब तक बोर नहीं होते उतना आप रीड करिए। नॉवल पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई स्टोरी बुक पढ़ लीजिए, जो आपको सही लगता है आप पढ़िए, बट इंग्लिश पढ़िए। और स्टार्टिंग में धीरे धीरे पढ़िए, लेकिन उसके बाद आपको छोटा सा पैराग्राफ कितने सेकंड्स में पढ़ना है ये भी पता होना चाहिए, उसका कॉम्प्रीहेंड भी कर सके ये भी चीज पता होना चाहिए, है ना। तो ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें ना सिर्फ खेल है, यहाँ का खेल है। अगर आपने यहाँ पे बिठा लिया कि मैं सब कुछ कर लूंगा तो आप सब कुछ कर लेंगे। अगर यहीं से आपका दिमाग खराब हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं फेल हो रहा हूँ, मेरा ये हो रहा है, मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, सब बकवास है। आप इसको ट्रेन कीजिए। अगर ये ट्रेन है तो आप बहुत आगे जाएंगे, बस इसको ट्रेन करने की जरूरत है, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान दीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया और इस वीडियो से आपको हेल्प हुआ तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वेरी बेस्ट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।